नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज भी ट्रैवल ब्लॉग यानी NWP नेटवर्क पे। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका जीता जागता सबूत जो है मैं खुद देख के आया हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया था, मैं पहले राइडिंग करता था और करीब आज से 10 साल पहले मैंने राइडिंग की जो जो शौक था मैंने शुरुआत की थी। बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पर मैं गया हूँ, लेकिन कभी मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने नहीं की। ना तो कभी मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि हाँ मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह की होगी कहीं पे। मुझे शौक था सिर्फ फोटो खिंचवाने का। मैं कहीं पे भी जाता तो वहाँ की फोटो जो है मैं ले लेता था। लेकिन वो फोटो भी अभी बहुत कम फोटो बची है, क्योंकि बहुत सारी फोटो मेरी डिलीट हो चुकी है। आज की जो कहानी है, इस कहानी में मैं खुद गवाह हूँ कि मैं उस जगह गया था और मेरे साथ ये क्या हुआ था, यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कहानी एक ब्राह्मण कन्या थी, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के 84 गांव खाली हुए थे। यानी जो 84 गांव में ब्राह्मण रहा करते थे, वो सारे के सारे ब्राह्मण जो है कहीं गायब हो गए, और इसके बाद में उस गांव में आज तक कोई बस नहीं पाया है। तो दोस्तों, बस वही कहानी मैं आप लोग को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। कहानी है कुलधरा। बहुत सारे लोग जो राजस्थान के आसपास के होंगे उनको पता होगा, कुलधरा एक रेगिस्तानी इलाका है। जैसलमेर से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये कुलधरा गांव है। ये पूरा जो गांव था, यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण जो थे ये लोग रहा करते थे, पूरे 84 के 84 गांव में। अब 84 गांव में कितने ब्राह्मण होंगे? अच्छा, वहां पे ये होता है कि बड़ी बड़ी बस्तियां नहीं होती, 4-6 घर का एक गांव, 10 घर का एक गांव, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन 84 गांव और 600 ब्राह्मण परिवार, सोचिए कितना बड़ा इलाका होगा वो। और रेगिस्तान यानी थार का इलाका है। जैसलमेर जो सिटी है वहां से करीब ये मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जो हो, नॉर्मल इतना ही है। क्योंकि मैं भी जाके मुझे 2014-15 में इस जगह पे मैं गया हूँ। वहां पे जो कुलधरा है, कुलधरा गांव का नाम है। कुलधरा में आप जब घुसेंगे तो अब तो वहां पे गेट बना दिया है, बहुत बड़ा गेट बनाया गया है, और उसको पुरातत्व विभाग जो है वो उसकी देख रेख करते कुलधरा गांव की। तो मेरे एक खास मित्र हैं, चंदन राजपुरोहित, वो वहीं के रहने वाले हैं, जैसलमेर के। उनसे मिलने के लिए जो है मेरा जाना हुआ वहां पे। क्योंकि मैंने तो धरती वगैरह बहुत देखी है, जमीनें बहुत देखी है, मुंबई में रहा हूँ, यूपी में रहा हूँ, तो मैं सब जगह हर जगह घुमा हूँ। लेकिन मुझे रेगिस्तान देखना था, जहाँ जहाँ पे पूरी रेत के टीले हो, रेत हो। तो वहां का जीवन कैसा है वो मैं देखने के लिए जैसलमेर की तरफ गया हुआ था उस समय पे। जैसलमेर से 20-25 किलोमीटर ही था। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, आपको एक जगह है, कुलधरा लेके चलते हैं। अच्छा, कुलधरा के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं ये मुझे वहां पे मालूम पड़ा। अच्छा, मुझे मुंबई से भी नहीं मालूम था कि कुलधरा करके कोई जगह है, लेकिन जैसलमेर में मुझे पता चला। रात को जब हम सोए वहां पे, तो मेरे दोस्त ये होते हैं ना, दोस्ती थी तो रात में बैठ के बातें, दिन भर में तो बातें इतनी होनी, रात को हम लोग साथ में सोए थे छत पे, तो वो मुझे कहने लगे ना, नीरज यहाँ पे एक जगह है कुलधरा करके, चलते हैं कुलधरा देखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कुलधरा मेरे साथ क्या हुआ, इसके बाद में जो पूरी कहानी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम लोग सुबह उठे, और जो है सुबह 7, 7:30 बजे उठे। तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये होता है कि सुबह सुबह अगर चले तो अच्छा रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा और हम वहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमने उसकी गाड़ी उठाई, राजस्थान की गाड़ी थी, बाइक थी, बाइक से हम लोग कुलधरा के लिए चल दिए। अच्छा, मेरी गाड़ी हैवी गाड़ी थी, क्योंकि मेरा बुलेट 350 जो होती है वो गाड़ी थी। तो क्या नहीं, रेतीली जगह है, कहीं बाई चांस गाड़ी वगैरह कहीं गड़बड़ हुई तो धस जाएगी, तो वो हिसाब से हल्की गाड़ी लेते हैं। एक प्लेटिना गाड़ी होती है जो, वो गाड़ी थी, उसी गाड़ी से हम लोग चले जाते हैं कुलधरा। दोस्तों, कुलधरा में हम लोग जैसे वहां पहुंचे तो वहां हमने देखा कि एक बहुत बड़ा गेट भरा हुआ है, और वहां गेट के जस्ट बाजू में लिखा हुआ है कुलधरा। तो मैंने देखा तो मैं बोला यार बहुत अच्छी जगह है, कुछ यहाँ पे तो एकदम बढ़िया है। गेट ही देखे। अच्छा, जो आप रोड से, जिस हाईवे से, हाईवे जो है वहां से जब जाएंगे तो हाईवे के दोनों तरफ पूरा सन्नाटा है। यानी घर वगैरह दिखेंगे, वो भी घर ऐसे दिखेंगे कि ना तो वो मिट्टी के है, ना तो पत्थर के है। वो बलुई पत्थर जो होता है, पीला कलर में होता है ना, जो गोल्डन जैसा, पीले जैसा, गोल्ड जैसा रहता है,
उस तरीके का जो है मतलब हल्के ऐसे भी नहीं एकदम सोने जैसे चमक रहे हैं, नहीं, हल्के जो है पीले से जैसे पत्थर रहते हैं, गोल गोल पत्थर रहते हैं, उन्हीं को रख के पूरा बसाया हुआ है पूरा गांव। हम लोग जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं, तो मुझे एक मूवी है अ, करण अर्जुन, आप लोग बहुत लोगों ने देखी है। उसमें जो सीन दिखाया गया है, जो गांव दिखाया गया है, सेम वो इसी तरह के घर, उसी तरह के जो है पूरा सब कुछ वही जगह वहां पे देखने के लिए मिलती थी मुझे। तो मुझे तुरंत याद आ गई, अरे यार ये करण अर्जुन जो मूवी थी तो वही सीन है। बोले सीन वही है लेकिन जगह वो नहीं है। हम लोग वहां गए जब देख रहे हैं तो जब हम लोग अंदर घुसे, देख रहे हैं घर है सब बढ़िया, मतलब उस समय के, मतलब ये आज के हिसाब से आप कहोगे बढ़िया बंगले तो नहीं है, लेकिन घर है, लेकिन पुराने समय के। आज भी हमने हमने वहां पे देखा घास फूस के घर, जो छत तो अब वहां पे है ही नहीं, किसी भी घर पे छत आपको नहीं मिलेगी, लेकिन दीवारें खड़ी हैं, किचन जो है वो है बरोबर, जो चूल्हे के जो पुराने जमाने के चूल्हे होते थे मिट्टी के, वो चूल्हे है, वो सब चीज दिखता है वहां पे। जमीन के नीचे जो है खड्डा करके जो दूध दही को जमाया जाता था, वो जगह है वहां पे। ये सब चीज मैंने देखी, क्योंकि हम दो ही लोग थे। तो एक जगह मुझे ऐसा लगा कि किसी के रोने की आवाज आई, और मैंने जैसे वो उससे पूछा, मैंने ये क्या चीज है? कहते हैं ये कुछ नहीं है, यहाँ से निकल लो। अच्छा, हम लोग वहां से थोड़ी दूर पे और हट के चले गए। फिर हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, तो मैंने कुछ फोटो वगैरह खिंचवाने की कोशिश की। तो उसने कहा कि नहीं, फोटो मत खींचो यहाँ पे। तो मैंने वहां की फोटो भी मैंने नहीं खींची। वो मुझे डरा रहा था, क्या था मुझे पता नहीं। जहाँ पे हम लोग खड़े थे, वहीं से जस्ट ऐसा उसका मुझे लगा कि मेरे जस्ट बाजू से कोई एक हवा का झोंका लगता है ना, ऐसे हवा का झोंका लगा, और ऐसा लगा तो कोई जा रहा है। मैंने तुरंत उसको बोला, मैंने यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कोई जा रहा है, मुझे तुरंत हट जाओ यहाँ से। फिर हम लोग थोड़ी साइड में चले गए। ऐसे ही दो तीन घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं मुझे हमें वहां पे घटित हुई हमारे साथ में। तो मैंने, अच्छा ये जब घटनाएं घटी थी, तुरंत उसने कहा एक काम करो, हम लोग निकलते हैं। बोला यार इतनी अच्छी जगह है, एक बार देखते हैं और कुछ देख लेते हैं, चलते हैं। कहता नहीं, ये जगह रुकने लायक नहीं है। अब थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया, बस इतना नीरज बहुत है। अब मैं टेंशन में आ गया, मतलब ये ऐसे कैसे क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि मुझे भूतों पे उस समय पे विश्वास नहीं था। क्योंकि मुझे बहुत जगह पता चली कि यहाँ पे भूत है, वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो लेकिन मैं जाता था भूतों को देखने के लिए। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम भूत प्रेत पे विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो, तो आपको 90% लोग कहेंगे नहीं रखते, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ मैं रखता हूँ। मुझे मुझे भूतों के पता है, मुझे भूतों के बारे में। मैं कुछ जगह ऐसी जगह भी जाऊँ जहाँ भूत होता है। और मैंने दो बार मेरा सामना हुआ, मैंने कहानी में आपको बताया जो मेरी कहानी, मैंने दो बार भूतों से मेरा सामना हुआ है, लेकिन दूर से मैंने उनको देखा है कि वो कैसे होते हैं। मैं तो कहूंगा हाँ, भूत होते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद में हम लोग वहां से जो रिटर्न चले आते हैं। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि ये चीज है क्या। तो मैंने वहाँ के जो बुजुर्ग थे, क्योंकि मैं 4-5 दिन वहाँ रुका था, तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे मैंने उनसे बात की, मतलब ये एक्चुअली है क्या यहाँ पे, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों जो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, वही कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। पहले क्या होता था दोस्तों कि राजशाही चलती थी, यानी राजा महाराजाओं का जो दौर था। तो आज जैसे एक कंपनी होती है, उसके सीईओ होते हैं, उसके मैनेजर होते हैं, डिप्टी मैनेजर होते हैं, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सेल्स वाला, ये डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट होता था। तो उस समय राजा जो महाराजा होते थे उनमें भी ऐसा ही होता था, लेकिन उसमें कर लिया जाता था। यानी गांव से कुछ वसूली की जाती थी, कोई अनाज की वसूली या कुछ चीज की ऐसी वसूलियां होती थी। ये जो जगह है कुलधरा, ये पालीवाल ब्राह्मण का बिरादरी जो थी, पालीवाल बिरादरी जो थी, ब्राह्मण थे ये, इनका ये 84 गांव था। और आज भी 84 गांव के सबूत वहां पे हैं। कहते हैं ये 84 गांव जो था, ये गांव के जो लोग थे, इनका काम था, ब्राह्मण थे लेकिन इनका काम था बकरी को चराना, बकरी का दूध बेचना, बकरी बेचना, ये सब इनका काम था नॉर्मली। तो क्योंकि उस समय कोई काम धंधे वगैरह होते नहीं थे, तो ये लोग काम किया करते थे, और सारे के सारे ब्राह्मण लोग करते थे वहां पे। कहते हैं कि हुआ क्या कि जो वहां के जो राजा थे, राजा का जो कहते मैनेजर कह लो आज के समय पे, उस समय पे उनको कुछ जो कहा जाता होगा, मुझे इतना नहीं याद है, सलेम सिंह, बकायदा आप इनके
इतिहासों में इनका नाम है। सुमेल सिंह या समेर सिंह ऐसा कुछ इनका नाम था, मन नाम भी मुझे बरोबर नहीं याद आ रहा है, तो माफ कीजिएगा। सुमेल सिंह जो है वो चलते हैं गांव घूमने के लिए। तो वहाँ का एक मंदिर है, अभी आप मंदिर का फोटो भी देख सकते हैं, आपको हूबहू मंदिर दिखेगा। आप जो क्या सोचेंगे कि ये तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, लेकिन नहीं, ये मंदिर आज भी उस जगह पे है। अच्छा, यहाँ पे वो जो मूर्ति है, वो मूर्ति उस मंदिर में नहीं है, क्योंकि वहाँ के पंडित जो थे मूर्ति को अपने साथ लेकर गए थे उस समय, जिस समय की ये कहानी घटना है। कहते हैं कि जो पंडित थे वहां पे, तो सुमेर सिंह जो है घूमने के लिए गए, उन्होंने देखा जो पुजारी थे वहां उस मंदिर के, उनकी एक खूबसूरत लड़की थी, और उस लड़की को उन्होंने जो है सुमेर सिंह को पसंद आ गई। उसके बाद भी वो जो है 4 बार 6 बार उस जगह से गए, कोशिश किया उठाने की, लेकिन वो सफल नहीं रहे थे वो हो सके उस चीज में। तो कहते हैं कि समेर सिंह जो थे, मैं समेर सिंह का ही नाम लूंगा क्योंकि मुझे उनका नाम बरोबर नहीं याद आ रहा है, लेकिन था ऐसे कुछ सिंह ही वो भी थे। कहते हैं कि उसने यहाँ पे आदमियों के थ्रू जो है भिजवाया इस गांव में कि जो पुजारी की लड़की है उसे मेरे हवेली पर जो है मुझे भेजना, भेज देना, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये ब्राह्मण और वो ठाकुर कैसे हो सकता है? अच्छा, वो इतना खूंखार था कि ब्राह्मण जो है तो कभी तलवार उठाते नहीं, बहुत कम आपने देखा होगा जिसे ब्राह्मणों ने तलवार उठाई, और जिस ब्राह्मण ने तलवार उठाई उसने तहस नहस कर दिया। पंचायत होती है, तो पूरे गांव वाले कहते हैं कि हम एक ही बिरादरी के लोग हैं, सबकी बेटियां हमारी बेटियां हैं, तो उस हिसाब से जो है अच्छा, सुमेर सिंह से हम लड़ भी नहीं सकते। तो पूरी पंचायत जो है वो कहती है कि हम जो है ये गांव ही छोड़ देंगे। 84 गांव के 600 ब्राह्मण जो है, और आज ही रात छोड़ेंगे, क्योंकि उसी रात जो है उस लड़की को, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण जो था वो लड़की थी, उसको यहाँ उसकी हवेली भेजना था, और उसे भिजवाया था कि अगर मेरे यहाँ पे नहीं भेजोगे तो दूसरे दिन जो है हम खुद की सेना के साथ हम वहाँ पहुंचेंगे। तो सबको पता था कि अगर वो यहाँ आया तो बहुत सब तहस नहस हो जाएगा, तो उससे अच्छा हम ही गाँव छोड़ देते हैं। और ये भी कहा गया कि जो जरूरत की चीजें हैं उन चीजों को ही लेकर यहाँ से निकलना है, बाकी कुछ भी नहीं लेके जाना है। तो 600 जो ब्राह्मण थे, उन्होंने पूरे के पूरे ब्राह्मण जो थे उन्होंने क्या किया, जो जरूरत की चीजें थी बस उसी चीजों को उठाया और वहां से लेके चले गए, रातों रात निकल गए। और वो जाके देश के कोने कोने में, हर जगह, हर राज्य में, क्योंकि एक साथ 600 लोग जाते तो पकड़े जाने का डर था। तो इन लोगों ने जो किया कि कुछ लोग बट गए वहां से, कुछ 4-6 लोग यहाँ पे, 4-6 लोग वहां पे, इस तरीके से जो है ये लोग उस 600 ब्राह्मण और 84 गांव को खाली कर दिया। लेकिन जाते जाते वहां पे श्राप दिया सारे ब्राह्मणों ने कि इस स्थान पे अब कोई बस नहीं पाएगा, और यहाँ पे कोई जो भी समीर सिंह का जो भी अगर आदमी आएगा यहाँ पे, जो भी उनकी सेना आएगी, वो अपनी आप मारी जाएगी। इस तरीके का ब्राह्मणों ने श्राप दे रखा था। दूसरे दिन जो है सुबह समीर सिंह की जो सेना थी, वो सेना उस गांव में पहुंचती है। उन्होंने पूरे गांव को खंगाल दिया, लेकिन उन्हें सब मिला। जो जगह थी, खटिया जो होता है घर, एक घर चलाने के जो बर्तन होते हैं, वो सारी चीजें इनको मिली, लेकिन एक भी बंद जो है ब्राह्मणी ने इनके हाथ नहीं लगा। पूरी पूरी बिरादरी जो है गायब हो चुकी थी। बहुत कोशिश की गई, लेकिन नहीं मिल पाए। समीर सिंह जो थे उन्होंने अपनी सेना को कहा कि इतना बड़ा गांव है, तो एक काम करो, अब हम लोग वहां चल के रहते हैं। जैसे ही समीर सिंह के जितने भी लोग वहां आए, एक रात में सारी की सारी सेना मारी गई, और वही सेना जो है आज भूत के रूप में उस जो है पूरे इलाके में जो है रहती है। बकायदा वहां पे आप अगर जाए कभी जैसलमेर, तो बस वहाँ के जो गाइड होते हैं जो वहाँ घुमाते हैं, वहाँ बहुत सारी घूमने की जगह है, उनको बस कुलधरा का नाम लीजिएगा। सुबह जो है 8 बजे से लेकर शाम को 4 या 5 बजे तक ही आपको घूमने की परमिशन है। इसके बाद आप उस गांव में, उस क्षेत्र में आप घूम नहीं सकते, उस रोड पे आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, कुलधरा के रोड पे। ये भी है, आज भी ये चीजें, ये मान्यता वहां पर है। जो ब्राह्मण थे उन्होंने तो बकायदा अपना जो है आशियाना छोड़ा ही, लेकिन श्राप जो है आज भी वहां पे कायम है। समीर सिंह के जो सैनिक थे वो आज भी उस स्थान पे
भूत की प्रेत की जगह पे उन्होंने ले रखी है। आज भी जो आदमी वहां रुकने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। दोस्तों ये मैं खुद उस जगह गया हूँ और मैं खुद देखा हूँ। आपको फोटोज वगैरह आप मैं डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने पूरी जगह घूमी है, मैं दीवारों पे चढ़ के मैंने फोटो वगैरह खींचे वहां पे, थोड़े बहुत फोटो खींचे जो जितना मैं खींच सकता था। सारे फोटो डिलीट हो, कुछ फोटो जो है मैंने लिए भी है और उनके क्या बोलते हैं गूगल से, और वो दिखाने की, क्योंकि मैंने जो देखा वहाँ पे, जो मेरे दिमाग में हाँ ये चीजें थी, उसी फोटो को मैंने जो है आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ऐसे ऐसे फोटो यहाँ पे। तो दोस्तों ये कहानी थी कि एक ब्राह्मण लड़की की वजह से पूरी ब्राह्मण बिरादरी, यानी कितनी एकता रही होगी उस समय ब्राह्मणों में, कि 84 गांव के 600 ब्राह्मणों ने घर, पूरी अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ गए, लेकिन साथ में एक श्राप भी दे गए, जो श्राप आज भी कायम है। समीर सिंह तो चला गया, राजशाही चली गई, अंग्रेजों का दौर आया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो श्राप था आज भी उस जगह पे है। दोस्तों इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। आपको मैंने ये कहानी कुलधरा की कहानी सुनाई, आप नेट पे भी जाकर देख सकते हैं। कुलधरा की बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब पर है और गूगल पे भी आपको मिलेंगी ये चीज, तो आप जाके देख सकते हैं। ये मैंने दो कहानी, दो समझिए दो पार्ट में है। एक पार्ट तो मेरा ये था कि जब मैं वहां गया तो मेरे साथ क्या घटनाएं घटी थी, और आज भी वहां पे जब भी कोई चैनल वगैरह जाते हैं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है, तो आप भी जाए तो थोड़ा सतर्क होकर जाए। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि कुछ तो यहाँ पे अजीब हुआ है, तो तुरंत आप उस जगह से हट जाए, कुछ और जगह घूमने लगे, क्योंकि वहां पे ये मान्यता है कि जिस स्थान पे, वहां पे आपको तब तक खतरा नहीं जब वो आपको इशारा करे और आप वहां से हट गए, तब वो खतरा नहीं है। लेकिन अब दूसरी जगह गए, वहां पे भी आप हट जाओ तो आप हट जाइए, अगर आप हटेंगे नहीं तो वहां पे खतरा होता है। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर अगली कहानी की ओर। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को, अच्छा हाँ, मेरे जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मदद कीजिएगा, मेरे लाइक लाइक बढ़ जाए, सब्सक्राइब भी बढ़े, तो क्या है, फिर मैं और अच्छी अच्छी कहानियां जाओ लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। आज कहानी कुलधरा की थी, और कहानियां मेरे पास जो आ रही हैं, अगर आप लोग को भी पता है कुछ कहानियों के बारे में से, तो आप लोग मुझे कमेंट में आप जो सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ दोस्तों। जय श्री राम।